दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू। लाल किले के पास जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में तीनों सेनाओं के जवानों ने लिया हिस्सा। बैंड की धुन पर किया कदम ताल। 15 अगस्त से पहले दिल्ली मेट्रो की गाइडलाइंस जारी। 14 और 15 अगस्त को मेट्रो स्टेशन पर नहीं मिलेगी पार्किंग की सुविधा। आज से देश भर में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में आज दिखेगा आजादी के जश्न का रंग। श्रीनगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हरियाणा के हिसार में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता में निकाली गई तिरंगा यात्रा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपना संदेश भी दिया। नूह हिंसा के विरोध में आज हरियाणा के पलवल में होगी महापंचायत। सुरक्षा को देखते हुए नूह में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। महापंचायत में जुटेंगे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के लोग। 500 से ज्यादा गांव के लोगों को महापंचायत में शामिल होने के लिए चिट्ठी भेजी गई है। आज होने वाली महापंचायत में ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा शुरू करने का हो सकता है ऐलान। हिंसा की वजह से अधूरी रह गई थी यात्रा। नूह हिंसा से जुड़ा एक नया वीडियो आया है सामने। तिरंगा चौक के पास यात्रा को घेर कर की गई थी पत्थरबाजी। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगाई। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद 13 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद। हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू। नूह में हुई हिंसा के मामले में अब तक 221 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह है। दिल्ली में धार्मिक यात्राओं पर हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की हुई बैठक। नूह हिंसा और लव जिहाद का किया गया विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा कश्मीर का राग पाकिस्तान से बातचीत करने की भारत को वकालत की। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। लोकसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा से किए गए हैं निलंबित। लोकसभा में नीरव मोदी और अंधा राजा कहने वाले बयान पर कायम अधीर रंजन चौधरी बोले, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सरकार बताए कि हम कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन शनिवार को मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र के पुणे में अजीत पवार से मिले शरद पवार। दोनों के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। एक बिजनेसमैन ने बैठक में निभाई मध्यस्थता। सीक्रेट मीटिंग में जयंत पाटिल के शामिल होने की चर्चाएं। इस बैठक के बाद शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की चर्चा है। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बैनर्जी की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने कैश फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बढ़ा कद। आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी मिले। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मिलेगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दी जानकारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी हर चीज में अपना कंट्रोल चाहती है। लव जिहाद को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, हर लड़की को पता होता है कि उसका पार्टनर हिंदू है या मुसलमान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम केयर फंड, रफाल डील, नोटबंदी पर नहीं बोल सकते मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, ममता ने बंगाल को जंगल राज में बदला। मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, किसी गरीब को खाली पेट नहीं सोने दूंगा। गुजरात के कच्छ में अमित शाह ने बीएसएफ की तटीय चौकियों का किया उद्घाटन। जवानों से कहा, आप लोग सरहद पर तैनात हुए इसलिए हम चैन से सो पाते हैं।
अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने को इसरो तैयार हुआ। गगनयान मिशन के लिए ड्रग पैराशूट तैनाती का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। महिला सुरक्षा पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान, कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की जिम्मेदारी तय हो। उत्तराखंड के लिए अगले 48 घंटे काफी भारी, मौसम विभाग ने भारी बरसात का जारी किया रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश और असम में भी तेज बरसात की संभावना। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले देश भर में विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी बीजेपी। मौन जुलूस निकालकर विभाजन में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2024 में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा एनडीए गठबंधन बिहार में सभी 40 सीट जीतेगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की अपील की, कहा विपक्षी गठबंधन की सरकार आई तो देश भर में होगी जाति आधारित जनगणना। बिहार में विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़, बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले नीतीश नहीं चाहते दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि एम्स बना तो पीएम मोदी को श्रेय मिल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह पर भगवंत मान सरकार की बड़ी पहल, पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी सरकार। यूपी विधानसभा में सदस्यों के लिए नई नियमावली लागू, अगले सत्र में जोर से बोलने और हंसने पर मनाही, बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन में लिखित भाषण नहीं पढ़ा जाएगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की पीएम मोदी की भगवान राम से तुलना, कहा भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और मोदी जी ने संजय निषाद को गले लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में लघु फिल्म आजादी का किया विमोचन, बोले आजादी की कीमत बहुत से लोगों ने जान देकर चुकाई। राजस्थान के दौसा जिले में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी का लोगों ने किया सम्मान, फूल माला और पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। यूपी के बागपत में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने दिलाई सदस्यता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के कोटा में पिछले 8 महीनों में 20 छात्रों ने की आत्महत्या, सीएम अशोक गहलोत ने सुसाइड की घटनाओं पर चिंता जताई। माफिया मुख्तार अंसारी की भाई अफजाल अंसारी की बढ़ेंगी मुश्किलें, गैंगस्टर मामले में सजा बढ़ाने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की अपील, 29 अगस्त को होगी मामले में सुनवाई। हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी अहमद रजा के घर से एक अमेरिकन पिस्टल और कारतूस मिला है, बड़े हमले की फिराक में अहमद रजा था। इंदौर पुलिस ने जारी किया एआई बेस्ड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, फरियादी घर बैठे देख सकेंगे शिकायत की स्टेटस। राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था होगी और भी चाक चौबंद, चौराहों पर लगी अतिरिक्त सिग्नल लाइट हटाई जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में पलटी बीएसएफ की गाड़ी, हादसे में एक जवान शहीद, 13 जवान घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में करेड़ी गांव में लगा विवादित पोस्टर, 2 समुदाय के व्यापारियों को गांव में घुसने से मना किया। बिहार के छपरा में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, टेडी बियर से मिला शराब की बोतलों का जखीरा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में शराबबंदी की दावों की पोल खुल गई है, शराब तस्कर सब्जियों के बीच छिपाकर कर रहे शराब की तस्करी, भिंडी की बोरी से 8 कार्टन बियर मिला। बरेली में फिल्म गदर 2 को लेकर बवाल, प्रसाद टॉकीज में जमकर हुई मारपीट। कुशीनगर में गदर 2 फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों ने किया बवाल, फिल्म साफ न दिखने के चलते दर्शकों ने सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ कर दी। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान जारी। महाराष्ट्र के नासिक में गाय को कार में चुरा कर ले गए चोर, कुछ देर बाद एक बछड़े को भी कार में लेकर फरार हुए चोर। सुपौल में नेशनल हाईवे पर गिरा पेड़, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाया गया, इस बीच आवाजाही रही ठप। चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में हाथियों की तैनाती, दुर्गम इलाकों में शिकारियों और तस्करों पर रखेगी निगाह। मंडी में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, पंडोह मार्ग पर यातायात बाधित, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी।
हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। मंडी के पंडोह में भारी बरसात की वजह से उफान पर ब्यास नदी फिर आई है। मंडी में तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी। अनाज बर्बाद होने से लोगों को हो रही परेशानी। नालागढ़ में ऐतिहासिक राजमहल के पास लैंडस्लाइड हो गया। 4 कमरे मलबे में तब्दील हो गए हैं। 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन। सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में निकाली गई मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली। ड्रोन शॉट्स में दिखी लोगों की भारी भीड़। दिल्ली में एमसीडी स्कूल में बीमार बच्चों की घटना पर जांच के लिए कमेटी गठित। गैस रिसाव से बीमार हुए थे बच्चे। राजस्थान के नागौर में कार और बस की भिड़ंत। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। नूंह में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी फरार। रोहतक में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात। 3 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। एक आरोपी अभी तक फरार। यूपी के जालौन में डंपर में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। झारखंड के धनबाद में चोरों का आतंक। मंदिर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर आरोपी फरार। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। पटना में नर्स की चाकू मारकर हत्या। तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग। आरोपी मौके से हुआ फरार। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका। अलीगढ़ में पति ने पत्नी पर लगाया धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। लखनऊ में पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। आपसी कहासुनी की बात। वारदात को दिया अंजाम। आरोपी पति गिरफ्तार। कौशाम्बी में नाले में मिला नवजात बच्चे का शव। ग्रामीणों ने दारोगा पर कुत्ते का बच्चा बताकर नाले पर मिट्टी डलवाने का आरोप लगाया। कानपुर में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत सिपाही को विधायक ने पुलिस के हवाले किया। सिपाही पर लोगों से अभद्रता का आरोप। राजस्थान के जैसलमेर में एक होटल मालिक और टीचर को लॉरेंस गिरोह के नाम से धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का गुर्गा बताकर मांगी फिरौती। बांदा में पत्नी की पिटाई से टूटा युवक का पैर। डॉक्टर ने युवक को हायर सेंटर रेफर किया। यूपी के सहारनपुर से खबर। मामूली विवाद में मारपीट हो गई तो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग हुए घायल भी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कृष्ण मंदिर के गर्भगृह में घुसा भालू। भालू को 2 बच्चों के साथ देख डरे सहमे लोग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने सड़क से निकल रही एक गाड़ी पर हमला किया। तेंदुए के आतंक से राहगीरों में दहशत का माहौल। यूपी के एटा में पुलिस के सिपाही ने पुलिस लाइन से चुराई कार। थाना साहबर में तैनात सिपाही आकाश कुमार गिरफ्तार। जेल भेजा गया। बिहार के किशनगंज में मेले की आड़ में कराया गया अश्लील डांस। बार-बार ने लगाए खूब ठुमके। अमेरिका के हवाई शहर में लगी आग हुई बेकाबू। मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 पहुंची। हवाई में लगी आग में 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स राख हुई। बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक घर में विस्फोट। धमाके में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। आईफिल टावर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी निकली झूठी। टूरिस्ट के लिए फिर से खोला गया आईफिल टावर। अनवर उल हक बने पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद हुआ ऐलान। पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां। पाकिस्तानी झंडे, बैज, चूड़ियों से सजे हैं बाजार। नाइजीरिया में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद का एक हिस्सा गिरा। 7 लोगों की मौत, कई घायल। इजराइल में कानूनी बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सड़कों पर किया विरोध। भारत ने जीती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। हॉकी के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। टीम इंडिया के लिए आर पार की लड़ाई। इंडिया बना वेस्ट इंडीज का आज 5वां T20 मुकाबला। विराट कोहली ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जमकर तारीफ की। विराट ने बाबर आजम को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बल्लेबाज बताया।
सनी देओल की फिल्म गदर 2 की बम्पर कमाई। पहले दिन गदर 2 ने 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। गदर 2 की स्क्रीनिंग के दूसरे दिन पहुंचे ईशा और आहना देओल। बॉबी देओल भी रहे मौजूद। देश भर में फिल्म गदर 2 को लेकर फैंस में बहुत उत्साह है। निर्देशक अनिल शर्मा ने वीडियो शेयर करके लिखा, पुराने जमाने की याद आ गई। आज शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी जवान का पहला गाना होगा रिलीज। किंग खान ने 3 भाषाओं में जारी किया था प्रोमो। Zee News.